बाद पुलिस लाइन में पुलिस परेड देखने गया और आपके विद्यालय में आने का अवसर मिला। बंधुओं, पहले तो हम भगवान शंकर का स्मरण करेंगे। विराज राज पुत्रारेर यद नाम चतुरक्षरम पूर्वार्धम तो शत्रुणाम परार्धम तो संगरे। विराज राज पुत्रारेर यद नाम चतुरक्षरम, ये कौन है? सांपों का दुश्मन गरुड़, गरुड़ के स्वामी भगवान विष्णु, विष्णु के आराध्य भगवान शंकर, जिनका एक नाम है मृत्युंजय। मृत्युंजय शब्द का जो पूर्वार्ध है मृत्यु शब्द, यह आपके शत्रुओं के लिए हो, और परार्धम तव संगरे, और उसका जो परार्ध है जय शब्द, वो आपके लिए हो। ये मेरी शुभकामना। आप हमेशा विजयी हो, और चाहे आंतरिक शत्रुओं या बाह्य शत्रुओं पर आप हमेशा विजय प्राप्त करें, ये मेरी शुभकामना है। बंधुओं, आपके मध्य आकर के मुझे अपने अध्यापन कार्य का स्मरण हो गया। 19वीं साल की उम्र से मैंने शिक्षण कार्य शुरू किया। ये मेरा तीसरा विद्यालय। हमारे विद्यार्थी भी यहाँ शिक्षक हैं, नहीं जानते होंगे। तो 1969-70 में मैंने पहले साल पढ़ाना शुरू किया था। हम और शुक्ला जी एक साथ CPI पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग किए थे, और दोनों लोग इसी विद्यालय में गए। दोनों बार एक साथ हम लोगों ने एक पार्टनर होकर के ट्रेनिंग किया था, और संजोग की बात यहाँ हो गए। 69-70 में मैं गोरखपुर में जनपद में था। 70-71 में हमने ट्रेनिंग किया। 71 में ही मैं सेवापुरी वाराणसी में शिक्षक हुआ, जो गांधी स्मारक निधि का विद्यालय था। और उसके बाद HR इंटर कॉलेज में 71 में ही मुझे आना पड़ा। कुछ दिनों के बाद 71 से 2012 तक मैंने इस विद्यालय की सेवा की है। इस तरह से 42 साल तो इस विद्यालय में हो गया, और कुछ और जोड़ दिया जब 42-43 साल मेरा शिक्षण का अनुभव रहा। रिटायरमेंट होते होते पत्रकारिता जगत में भी मुझे समय देना पड़ा। शिक्षण कार्य के साथ वह भी कार्य मैं करता रहा, ब्यूरो देखता रहा, अमर उजाला का ब्यूरो संभालता रहा, और 14 साल मैंने उस अखबार में बिताए। मैंने अनुभव किया, क्योंकि एकेडमिक लाइफ था, शिक्षा के प्रति बड़ी रुचि थी। हम लोग कहते थे वी आर नॉट टीचर्स, वी आर एजुकेटर्स। हम लोग टीचर नहीं, हम लोग एजुकेटर हैं। पढ़ना और पढ़ाना, शोध करना, और शोध के परिणाम से बच्चों को अवगत कराना, ताकि वह और आगे बढ़ सके और उस दिशा में और आगे शोध कर सके। इस नाते लिखना बहुत जरूरी था। हमने लिखना भी शुरू किया, और रेडियो स्टेशन पर ही मैंने अपने वार्ताएं प्रसारित की। और आपको जान करके सुखद आश्चर्य होगा कि आपके परिवार का सदस्य होते हुए हमने रेडियो स्टेशन में 7 साल समय दिया। ऑडिशन कमेटी का मेंबर रहा सुगम संगीत का, और हमने 7 साल तक वार्ताएं प्रसारित की, संस्कृत वार्ता। आपके यहाँ साइंस टीचर होकर के मेरी नियुक्ति हुई थी, और बाद में मैं हिंदी प्रवक्ता हो गया। तो इस तरह से हमने महसूस किया कि यहाँ पर पढ़ाते समय हम लोगों को कुछ नई नई जानकारी होनी चाहिए। इस नाते पहली जब रेमेडियल टीचिंग की परंपरा शुरू हुई, तो हम लोगों ने CPI से रेमेडियल टीचिंग किया था पहली बार 70 में। बाद में रेमेडियल टीचिंग आगे बढ़ा, लेकिन वह पहली शुरुआत थी, जो पहली बार 3 महीने का ट्रेनिंग हुआ। बोलो नहीं, बिना बोले बात। तो यह देखिए, अब शिक्षकों का जो की आदत होती है, बोलना पसंद नहीं करते, मैंने डिस्टर्ब किया इसी नाते कि ये मेरा निवेदन है कि अध्यापक जब ये समझ लेता कि हम पूर्ण हो चुके हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। उसे महसूस होगा हम अभी आधे अधूरे हैं, अभी हमको और सीखना है। तो ये सीखने के लिए मैं अरविंद
अरविंद आश्रम में चला गया और 15 दिन वहां मैंने शिक्षक का प्रशिक्षण लिया कि शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए अरविंद आश्रम पांडिचेरी में 79 में। और फिर टेलीविजन से कैसे पढ़ाया जाए, रेडियो से कैसे पढ़ाया जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग से कैसे पढ़ाया जाए, इसकी मैंने ट्रेनिंग ली। वीडियो कैसे बनाया जाए, कैसे फिल्म स्क्रिप्ट बनाया जाए, इसकी मैंने ट्रेनिंग ली। और हमने सिनेमा दिखाने का भी ट्रेनिंग लिया। हमारे यहाँ RCM जो है यहाँ पर प्रोजेक्टर भी है, उस प्रोजेक्टर को चला करके अपने बच्चों को दिखाया भी। स्टील फिल्म प्रोजेक्टर और साउंड फिल्म प्रोजेक्टर दोनों था। इसका मैंने अनुभव प्राप्त किया और यहाँ पर सिखाने का काम किया। कैमरा कैसे हैंडल किया जाता है, कैमरे से कैसे रील की सफाई की जाती है, कैसे फोटो बनाया जाता है, कैसे उसका वीडियो बनाया जाता है, कैसे उसे कट किया जाता है, फ्लैश किया जाता है, इसकी भी मैंने ट्रेनिंग ली। और मुझे यह कहते ही इतनी भी संकोच नहीं है कि अखबार जगत ने हमको नेट और इंटरनेट की दुनिया में पहुंचा दिया और मैं पुराना अध्यापक नहीं रहा। इसको नेट चलाना न आता हो, कंप्यूटर चलाना न आता हो, मोबाइल चलाने न आता हो, आधुनिक सिस्टम से मैंने सारी जानकारी प्राप्त की। और शुरू से मैं जागरूक रहा। मैं साइंस के मैगजीन्स पढ़ता था, जो नई खोजें होती थी उनको मैं देखता था। आपके लाइब्रेरी में जा करके घंटों अपना यहाँ से यहाँ तक गर्दे में मिलाते हुए, गर्दा खाते हुए मैं किताबें ले जाता था और पढ़ता था और उसके बाद फिर लिखता था। ये अभ्यास आप लोगों का भी बना होना चाहिए, क्योंकि आप शिक्षक हैं। आपका खजाना जब भरा रहेगा तो आपको निकालने में संकोच नहीं होगा और ये खजाना आपका दूना तिगुना बढ़ेगा। जो जो आप लिखेंगे, जो जो आप बोलेंगे, तो आप समृद्ध होते जाएंगे और आपकी शब्द शक्ति बढ़ेगी। एक चीज बता दें आपको, धरती से विस्तार है जल का, जल से विस्तार है अग्नि का, अग्नि से विस्तार है वायु का, वायु से विस्तार है आकाश का, आकाश का गुण शब्द है और शब्दों के आप धनी हैं, शब्दों के आप अध्यापक हैं। शब्दों के माध्यम से ही विचारों का संप्रेषण होता है, शब्दों के माध्यम से ही आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। और शब्द क्या है, कहते हैं अर्थागमो नित्यम, ये प्रकाशक है। जब आप बोलते हैं तो आपके अंदर का प्रकाश बाहर फैलता है। अंततः हम आके बैठ गए, आपसे कुछ नहीं बोले, आप मेरे बारे में नहीं जान पाएंगे। जब हम बोलेंगे तब आप जानेंगे। तो शब्द से आपका परिचय है, आप शब्द के धनी हैं, शिक्षक हैं, तो शब्द ही आपका खजाना है। मैं समझता हूँ कि अपने विद्यार्थियों को एक एजुकेटर के रूप में जब आप ज्ञान देंगे, विचार देंगे, नई नई कल्पनाएं देंगे, नई नई उड़ान देंगे, नई नई आशाएं देंगे, तो आपको स्वतः नई नई अनुभूतियाँ होने लगेंगी और अंदर से वो अनुभूतियाँ जो आएंगी वह चीज़ें बच्चों के लिए उपयोगी होंगी। अधिक न कह के मैं इतना ही कहूँगा, मैंने यहाँ शोध कार्य के लिए शिक्षण कार्य शुरू किया था। हम रिसर्च करेंगे, बच्चों में रिसर्च करेंगे, अध्ययन करेंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे। तो ये शोध कार्य चलता रहना चाहिए। मैं समझता हूँ इसी के नाते HR इंटर कॉलेज आसपास के सभी विद्यालयों में सर्वोत्कृष्ट विद्यालय माना जाता था। यहाँ के शिक्षकों का सम्मान समाज करता रहा है और उसी सम्मानित पद पर आप इसे ले जाएंगे, ये मेरी शुभकामना है। यही प्रार्थना है कि बच्चों को खूब मन से पढ़ाई। एक चीज बता दें आपको, यह दिमाग और यह दिल, दिमाग से बातें उतर जाती हैं लेकिन दिल की बातें लग जाती हैं। अगर किसी ने कड़वी बात बोल दी, दिल में लग गई, वो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, लेकिन दिमाग से बात उतर जाती है। इस नाते शिक्षा को दिल से लगाइए, सरस्वती हृदय में रखने की आवश्यकता है। और बुद्धि का जो प्रयोग है ये तो ठीक है, बहुत अच्छा है, व्यवसाय के लिए, समाज के लिए बुद्धि का प्रयोग करें, लेकिन शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, ज्ञानार्जन के लिए, सरस्वती उपासना के लिए हृदय लगाइए, दिल लगाइए, जो कभी उतर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ और किसी भी नमस्कार करता हूँ शिक्षा जगत को, शिक्षकों को, इस विद्यालय को जिसने हमको पोषण दिया, हमारे बाल बच्चों का परवरिश किया। और अभी भी हम ये समझते हैं कि विद्यालय से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, जिसके नाते यहाँ आकर के मुझे प्रसन्नता होती है, अत्यंत प्रसन्नता हुई, नए लोगों से भी मिल करके और पुराने लोगों से भी मिल करके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब
यह सभा है और सभा का विसर्जन भी होना चाहिए।